सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाने की, याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचने की, एकांत में बैठकर विशेष सच्ची कमाई जमा करने की, सतो प्रधान बनने का ऊना रखने की, किसी भी तरह की गफलत नहीं करने की, अहंकार में नहीं आने की, याद में रहने का शौक रखने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बोझ से बोझल बन गई आत्माओं का एकमात्र सहारा परमपिता परमात्मा रक्षक बनकर आते हैं। कहते हैं सब कुछ बाप के हवाले कर दो और अब वो करो जो मैं कहता हूँ। समझ देते हैं कि चारों तरफ रावण राज्य का किचड़ा है, लेकिन उससे प्रभाव मुक्त रहना है। कमल पुष्प समान न्यारे रहना है और श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ पाठ बजाते हुए प्यारे बनना है, तो फिर डबल लाइट रहने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। संगम युग में मीठे परमात्मा का बनना अर्थात उनका आज्ञाकारी बनना अर्थात सारे बोझ बाप को दे देना। अज्ञानतावश तन मन धन हम आत्माओं का सब दूषित हो जाता है और हम सब ड्रामा और प्रकृति की नज़रों में गुनहगार बन जाते हैं। ऐसे में जब प्रभु ड्रामा में प्रवेश करते हैं और हम सब उनके बनते हैं, तो तन मन धन सब प्रभु के हवाले कर देते हैं। अब सब कुछ फिर प्रभु की अमानत बन जाता है, तो फिर उसके बाद उनके डायरेक्शन के प्रमाण सब कुछ करना है। तन के द्वारा जो करेंगे वो प्रभु के फरमानों के अनुसार, क्योंकि अब ये तन प्रभु की अमानत हो गया, मन प्रभु की अमानत हो गया, धन भी प्रभु की अमानत हो गया। तो फिर प्रभु उसे अमानत बनाकर हम आत्माओं को देते हैं कि अब इसको डायरेक्शन के प्रमाण यूज करो। तो तन मन धन का फिर कोई बोझ नहीं रहा अपने ऊपर, क्योंकि करना वही है जो प्रभु कहते हैं। अब पहले की तरह मन मत पर मत से तो कुछ करना नहीं है। प्रभु के डायरेक्शन प्रमाण तन मन धन को जब हम यूज़ करते हैं तो बोझों से मुक्त हो जाते हैं। हिसाब किताब एक्यूरेसी से सेटल करते हैं तो फिर हल्के होते जाते हैं। डायरेक्शन प्रमाण चलना ही है, इसलिए रावण राज्य के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहते हैं। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत अर्थात उदाहरण स्मृति में रख न्यारा और प्यारा होकर हमको रहना है। कमल पुष्प भी कीचड़ में रहते हुए कीचड़ के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त खिला हुआ रहता है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी तमो प्रधान वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहना है। प्रभु छत्र छाया में प्रभु इशारे पर चलकर सदा न्यारा प्यारा रहना है, तो यकीनन डबल लाइट हम बन जाएंगे। डबल लाइट अर्थात प्रकाश स्वरूप, नॉलेजफुल और पिछले सारे हिसाब किताब के बोझ से भी हल्का। अपना कुछ भी नहीं, तन भी नहीं, तो हल्के हो गए। देह अभिमान से मुक्त हो। हमें देही अभिमानी बनना है। अब रूहानियत को धारण करना है। आत्मा आत्मा भाई भाई, इसलिए किसी भी तरह के रोग को समाप्त करना है और सभी को सम्मान देना है। व्यवहार में सभी के प्रति पूरा रिगार्ड रखना है, फिर चाहे कोई आत्मा छोटे शरीर में हो या जवान या फिर वृद्ध, सबको रिगार्ड देना है। देह के अभिमान से रोग आता है, इसलिए स्वयं को शरीर की स्मृति से बिल्कुल गलाना है। शरीर हूँ इस झूठे भान से बाहर निकलना है हमें। जो इस पुरुषार्थ में कामयाब होते हैं, देह के भान को पूरा मिटा देते हैं, वे ही सच्चे पांडव हैं ज्ञान मार्ग में। सच्चे पांडव की लिस्ट में अगर हमें आना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि शरीर की स्मृति को गलाओ।
अचानक के पेपर, अचानक की परिस्थितियाँ, अचानक के हिसाब किताब, अचानक की आपदाएं, अचानक के हमले, अचानक की समाप्ति होनी है। इसलिए प्रभु जी का फरमान है, अभी से काम काज करते हुए एक बाप की याद में रहो। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, तो हम सदा सेफ रहेंगे, जागृत रहेंगे, सेवा पर रहेंगे, सही कदम उठाएंगे, विक्रम कोई भी नहीं करेंगे। सर्व शक्तियों की, ज्ञान के, अस्त्र शस्त्र की स्मृति रहेगी। हर समय याद में रहना इस मायावी दुनिया में बहुत बहादुरी का काम है, और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बहादुर रूप में ही देखना चाहते हैं। प्रभु का फरमान है, याद करो। जब हम अच्छी तरह याद करते हैं, अर्थात आत्मा के भान में रहकर निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तो हम सब फिर उनका रिकॉर्ड रखते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है और याद नहीं करते हैं, तो ये फिर हम उनका डिसरिगार्ड करते हैं। ऐसी भूल नहीं करनी है। याद की यात्रा में रहने की रेस करनी है। याद का चार्ट हमें रखना है। याद से ही हम आत्माएं सतो प्रधान बनेंगे। कल्प में एक बार आकर शुभ चिंतक प्रभु हमें वो करने को कहते हैं जिसमें हम आत्माओं का कल्याण है। इसलिए हमें उनके फरमानों को पूरा मानना है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। ड्रामा की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, परमात्म नॉलेज की धारणा बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें याद रखना है कि ज्ञान से भी ऊंची बात है याद की यात्रा पर रहने की। योग हमारा प्रभु संग लगा रहे। बड़ी लंबी याद की यात्रा है, क्योंकि इसे करते हुए हमें ये कलयुग की विषय वैतरणी नदी को क्रॉस करना है। याद में रहकर ही पार कर मुक्ति धाम जाना है और फिर से सुख धाम में आना है। याद की यात्रा में हम रहेंगे तो सब तरह के कलयुगी हमलों से सेफ रहेंगे। पुरानी दुनिया छीछी रावण राज्य है, इससे वैराग चाहिए, तभी मूल बात याद की यात्रा में हम रह सकेंगे। ये हमें ज़रूर समझना है कि कैसे याद करना है, क्योंकि निराकार को याद करने के लिए देह के भान से परे की स्थिति चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये कल्याणकारी बाप ने हम आत्मा को समझाया है। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए हमें। इतने पाप कर रखे हैं, क्योंकि किसी और को याद करते हैं तो पाप करते हैं। हमें बड़े प्रेम से बाप को और घर को याद करना है। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए एकांत में जितना बाप को हम याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से ही पाप करते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर हैं। जो सतो प्रधान बनते हैं, वे जास्ती याद में रहते हैं, वे ही सचखंड में जाते हैं। याद में रहने की आदत पड़ जाए, कार्य करते भी याद ना भूले। याद में रहने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ हमको करना है। सब कुछ करते बुद्धि में एक बाप की याद रहे। याद में ही बहुत कमाई है। पवित्र रहने में विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। वो बोझ उतारने की समझते रहें। कहाँ भी रहते याद में रहने की प्रैक्टिस हमको करनी है, और जो भी आए उनको पैगाम देना है। अपने को आत्मा समझकर मीठे परमात्मा को याद करेंगे तो सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती रहेगी। तमो प्रधान बनने से शक्ति हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब वो शक्ति हमें प्रभु से फिर से वापस लेनी है। हमें चार्ट लिखना भी है और फिर खुद को चेक भी करते रहना है कि याद की परसेंटेज बढ़ रही है। विनाश सामने है, इसलिए बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के पापों को हमें भस्म करना है। और फिर ये जो पैगाम है ये सभी को देना भी है। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा बेड़ा पार करने के लिए आए हुए हैं।
पतितों को पावन बनाने आए हुए हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलते रहना है। अब तो सतो प्रधान बनने का हमें बहुत ओना रखना है। इसमें गफलत दिखाई दे रही है प्रभु को, इसलिए हम आत्माओं का ध्यान भी खिंचवा रहे हैं और समझ दे रहे हैं कि गफलत नहीं करो। याद की यात्रा में रहने का शौक रखना है। अंत में कोई उनके सिवाय हमको याद ना आए। नई दुनिया में जाने के लिए भी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए हमको क्वालिफाई करना है। 21 जन्म कभी कोई दुख का नाम नहीं होगा, ऐसा रास्ता बताते हैं प्रभु। सिर्फ याद की यात्रा में हमको रहना है। याद में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए जब हम याद करते रहेंगे तो फिर आंतरिक खुशी भी बढ़ती जाएगी। याद से हमारे चरित्र भी सुधरते जाएंगे। मजबूत और सेंसिबल बनना है। कोई कितना भी तंग करे, विकारी हथियाला नहीं बांधना है। जो दुनिया कर रही है अब वो नहीं करना है। अपने जीवन को बचाना है, अपने लिए दुख नहीं खरीदने हैं। महान भाग्यशाली हैं हम सब। सच्चे साहेब के साहेबजादे बने हैं। ऊंच बनाने वाले बाप की बहुत कदर करनी है। तमो प्रधानता छोड़कर सतो प्रधान स्वरूप बनना है। सवेरे याद में बैठेंगे, बहुत मज़ा आएगा बाबा कहते हैं, और कर्म करते याद में रहेंगे तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा। शक्तिशाली बनते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे। इतना शौक प्रभु को दिखाई नहीं देता है, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि शौक नहीं होगा याद में रहने का तो फेल हो जाएंगे और कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करना है। याद में हमको फेल नहीं होना है। शिव बाबा का डिसरिगार्ड बिल्कुल नहीं करना है। याद करने की फुर्सत ही फुर्सत है, इसलिए बाबा इस बात पर तो यकीन नहीं करते हैं कि याद करने की फुर्सत ही नहीं है। स्नान करते, भोजन करते, आते जाते, काम करते याद में रहने का बहुत समय मिला हुआ है हमें। बहुत कमाई भी है इसमें, इसलिए वक्त को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अहंकार हम आत्माओं को गिरा देते हैं, इसलिए याद में रहकर हमको निरअहंकारी बनना है। सदा निरअहंकारी, सदा कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।